Hello bachcho, let us see the question. The question says the rate of decay of a radioactive sample is given by R1 at time t1 and R2 at later time t2. The mean life of this radioactive sample is. तो हमको एक रेडियोएक्टिव सैंपल दिया गया है जिसपे अलग अलग टाइम t1 t2 पे उसका रेट ऑफ डिके दिया गया है दैट इज R1 एंड R2 और हमसे मीन लाइफ पूछा गया इस रेडियोएक्टिव सैंपल का। ठीक है बच्चों, हमको चार ऑप्शन दिए गए हैं तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि आखिर ये जो मीन लाइफ होती है ये क्या होती है। तो मीन लाइफ का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, मीन लाइफ का जो फॉर्मूला होता है इसको हम टाउ से भी लिखते हैं और टी से भी लिखते हैं। तो चाहे आप टी से लिख लीजिए चाहे इसको आप टाउ से लिख लीजिए, सॉरी टाउ से लिख लीजिए, किसी से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे ये जो होता है दिस इज इक्वल्स टू होता है 1/λ। ये किसके इक्वल होता है बच्चों? 1/λ के इक्वल होता है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब बात करते हैं जो दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं वो क्या होता है? वो होता है रेडियो एक्टिव डिके के लिए यूज किया जाता है दैट इज रेट कॉन्स्टेंट्स के टर्म में ये होता है। ये रेट ऑफ डिके के टर्म्स में ये फॉर्मूला होता है दैट इज आर इज इक्वल्स टू आर नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, एक फॉर्मूला हम ये यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो हम दोनों केसेस के लिए फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो यहाँ अगर हम देखें क्या हो जाएगा हमारे पास फिर एट टाइम t1, एट t1 क्या हो जाएगा? रेट हमारा कितना है? R1 है, इनिशियल तो R0 ही रहेगा, ई पावर माइनस लैम्डा और टाइम कितना है? t1 है। ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी। इसी तरह एट t2 यहाँ पे रेट कितना है? R2 है, इज इक्वल्स टू इनिशियल तो R ही रहेगा, R0 ही रहेगा क्योंकि सैंपल तो सेम ही है हमारा, तो R0 ही रहेगा। ई पावर माइनस लैम्डा कितना हो जाएगा? t2 हो जाएगा। इक्वेशन 2 हो गई। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या? डिवाइडिंग इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 वी गेट यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों? वी विल गेट R2/R1 को यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो R2/R1 करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? R0 ई पावर माइनस लैम्डा t2 अपॉन R0 ई पावर माइनस लैम्डा t1। ठीक है, R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा। अब हमको क्या पता है पावर्स क्या होती हैं? जब बेस सेम होता है तो पावर्स डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। जब सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा? दिस इंप्लाइज ई पावर माइनस लैम्डा t2 और माइनस ऑफ माइनस लैम्डा t1। दिस गिव्स अस R2/R1 is equals to e पावर माइनस लैम्डा t2 प्लस लैम्डा t1। इसको अगर थोड़ा सा रीअरेंज करें हम, इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो दिस विल गिव ई पावर, पहले तो लैम्डा हमने कॉमन कर लिया, यहाँ से क्या आ जाएगा? t1 माइनस t2 आ जाएगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज यहाँ से क्या आ जाएगा? देखें अगर हम अब देखें यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? हमने यहाँ पे क्या कर लिया? ई को हटाने के लिए हमने लॉग ले लिया, नेचुरल लॉग लेंगे तो ln R2/R1 ln R2/R1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लैम्डा t1 माइनस t2। ठीक है ना, दिस इंप्लाइज इसको रिरेज हम किसके लिए करें? हमने कहा हमको 1/λ फाइंड आउट करना है ना, तो 1/λ यानी कि लैम्डा की तरफ डिवीजन में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू t1 माइनस t2 डिवाइड बाय ln R2/R1। ठीक है, अब 1/λ क्या होता है बच्चों हमारा? 1/λ हमने बताया मीन लाइफ इसी को बोलते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? t1 माइनस t2 अपॉन ln R2/R1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन हो जाएगा मीन लाइफ में और R1 R2 और T1 T2 में। ऑप्शन में देखें बच्चों तो ऑप्शन हमारा कौन सा मैच होगा? T1 माइनस T2 है ना, T1 माइनस T2 अपॉन ln R2/R1। तो ये हमारा ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।